प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप भी अपने जीवन में अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं? तो आज का वचन आपके लिए है। कृपया वीडियो को पूरा सुने और आशीषित होइए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी शादी की उम्र बीतती जा रही है और आपको अभी तक जीवन साथी नहीं मिला है। आप में से बहुत सी माताएं होंगी जो रोज़ अपने बेटे या बेटी के लिए चिंता में होंगी कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है। आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आपको ताने दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप मानसिक रूप से परेशान हो गई हैं। आपके घर में जो भी शादी का रिश्ता आता है वो मना हो जाता है। ऐसी अवस्था में आप होंगी। आप में से बहुत से भाई बहन शादी न हो पाने की वजह से निराशा की स्थिति में होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबके लिए एक उत्तम जीवन साथी को बना कर रखा है। हालेलुया। जानने के लिए देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 2 अध्याय के 18 वचन में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को आपकी चिंता है। जैसे उसने आदम के लिए हवा बनाई, वैसे ही आपके लिए भी प्रभु ने उचित जीवन साथी को बनाया है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार आपको आशीषित करने जा रहे हैं। आप क्यों चिंता करते हैं कि अब तक आपकी शादी नहीं हुई? परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपकी चिंता करता है। वो आपका सृजनहार है और उसने आपकी रचना की है, आपको बनाया है। तो क्या उसने आपके लिए जीवन साथी नहीं बनाया होगा? अवश्य ही बनाया है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है और आपको एक जीवन साथी की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम जीवन साथी बना कर रखा है, जो आपसे मेल खाए और आपके हर एक सुख दुख में आपका साथ दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो नौजवान हैं और अपने मन से अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, और कुछ अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं। उनको लगता है हमने जो जीवन साथी अपने आप से चुना है वो सही है। आप में से किसी की शादी सफल हो जाती है और किसी की सफल नहीं हो पाती, और तलाक हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको अपने जीवन में परमेश्वर की सम्मति से ही शादी करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, आपने जिस व्यक्ति को मेरे लिए चुना है, कृपया आप उसे मेरे जीवन में लेकर आइए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे वचन कहता है, परमेश्वर ने इसहाक के लिए रिबका को बनाया। उत्पत्ति 24 के 50 वचन के अनुसार आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो बात यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है वो ही शादी आपके जीवन में भलाई लेके आती है। परमेश्वर आपको भी अपने वचन के अनुसार एक उचित जीवन साथी देगा, तब आप भी कहेंगे यह बात यहोवा की ओर से हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। आपके जीवन में जो भी शादी में होने में बाधा रुकावट है, उसे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार दूर करेगा। आपको परमेश्वर से जीवन साथी की आशीष पाने के लिए प्रार्थना करनी है। आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। अपने पापों से मन फिराइए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सचमुच की स्वतंत्रता
यीशु मसीह ही दे सकते हैं। वो आपकी शादी में आने वाली हर बाधा और रुकावट को दूर करेंगे, सारे बंधनों को तोड़ देंगे। बस आपको परमेश्वर के सम्मुख आना है और उनसे कहना है, मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आप मेरे पापों को क्षमा करें। और प्रभु यीशु से कहें, जैसे प्रभु आपने आदम के लिए हव्वा बनाई, इसहाक के लिए रिबका बनाई, आपने मेरे लिए भी उचित जीवन साथी बना के रखा है। और आपने जिस भी व्यक्ति को मेरे लिए चुन के रखा है वो मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। और आप प्रभु से कहें कि मैं अपने समझ का सहारा छोड़कर संपूर्ण हृदय के साथ आप पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ। जब आप परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह अवश्य ही आपको अपनी अद्भुत शांति से भर देंगे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर सही समय पर उचित जीवन साथी की आशीष अवश्य ही देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है आज के वचन ने आपके दिल को छुआ है। परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे और एक उत्तम जीवन साथी की आशीष दे के आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।